चेतन अग्रवाल हत्याकांड का मामला महज एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक अत्यंत सुनियोजित और क्रूर साजिश का परिणाम था, जिसमें भावनाओं के साथ साथ डिजिटल और फॉरेंसिक सबूतों की एक लंबी श्रृंखला छिपी हुई है। स्रोतों के आधार पर इस मामले का विस्तृत विश्लेषण निम्नलिखित है। पहला, धोखे की बुनियाद और दोहरी जिंदगी। सिया गोयल, जो पुणे के एक मसाला व्यापारी की बेटी है, फरवरी 2026 में केतन अग्रवाल, जो कि रियल एस्टेट कंपनी सक्सेस ग्रुप के डायरेक्टर हैं, उनके साथ सगाई के बावजूद एक दोहरी जिंदगी जीती रही। पुराना रिश्ता। सिया और उसका प्रेमी चेतन चौधरी एक दूसरे को लगभग 1 से 3 साल तक जानते थे। डिजिटल बातचीत। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि सगाई के बाद के 6 महीने में सिया और चेतन के बीच 2004 बार फोन पर बातचीत हुई, जिसका कुल समय लगभग 238 घंटे था। ये बातचीत अक्सर 2-2, 3-3 घंटे लंबी होती थी। सामाजिक दबाव का डर। चेतन ने दावा किया है कि सिया उसके साथ भागना चाहती थी, लेकिन परिवार की बदनामी और सामाजिक प्रतिष्ठा खोने के डर से उसने केतन को रास्ते से हटाने का फैसला किया। दूसरा, मर्डर से पहले की ट्रायल साजिशें, प्लान ए और प्लान बी। हत्या की वारदात 18 जून को सफल हुई, लेकिन इससे पहले भी कई बार प्रयास किए गए थे। केतन ने प्री वेडिंग शूट के लिए इंडोनेशिया के बाली जाने का प्लान बनाया। सिया ने कथित तौर पर केतन का पासपोर्ट चुरा लिया और एयरपोर्ट पर पर्स चोरी होने का नाटक किया, ताकि ट्रिप कैंसिल हो जाए और वो अपनी खूनी साजिश को अंजाम दे सके। प्रथम विफल प्रयास। 14 जून, सिया केतन को लोहगढ़ किले पर ले गई और उसे धक्का दिया। हालांकि केतन एक झाड़ी या पेड़ को पकड़कर बच गया। उस वक्त सिया ने सांप दिखने का नाटक किया और दावा किया कि उसने केतन को बचाने के लिए धक्का दिया था। तीसरा, थर्ड वेव कैफे में अंतिम ब्लूप्रिंट। 17 जून, हत्या के ठीक एक दिन पहले सिया और चेतन पुणे के थर्ड वेव कैफे में मिले। सीसीटीवी फुटेज में वे लगभग 1 घंटे तक बातचीत करते दिखाई दिए। यहीं पर लोहगढ़ किले की लोकेशन साझा की गई और ये तय किया गया कि किस जगह से धक्का देना है। 18 जून, वारदात का दिन और हुडी मैन का सुराग। सिया ने अपने जन्मदिन से 1 दिन पहले केतन को प्री बर्थडे ट्रैकिंग के बहाने किले पर बुलाया। चेतन की चालाकी। चेतन अपनी पहचान छिपाने के लिए 33 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में हुडी और मास्क पहनकर उसके पीछे पीछे किले पर चढ़ा। उसने अपना फोन दुकान पर छोड़ दिया और लोकेशन ट्रैकिंग से बचने के लिए अपने कर्मचारी नीरज का फोन इस्तेमाल किया। हत्या का इशारा। पिता के अनुसार सिया ने एक कोड बनाया। जैसे ही वो थककर जमीन पर बैठेगी, वो इशारा होगा कि केतन सही जगह पर है और उसे धक्का देना है। इसके बाद केतन को 400 फीट गहरी खाई में धकेल दिया गया। 5वां, जांच में खुलासे और आपसी आरोप प्रत्यारोप। शुरुआत में इसे हादसा माना गया, लेकिन केतन के परिवार को शक था, क्योंकि केतन एक अनुभवी ट्रैकर था। परिवार का संदेह। केतन के पिता ने गौर किया कि सिया के चेहरे पर केतन की मौत के बाद कोई दुख नहीं था और उसके बयान बदल रहे थे। गिरफ्तारी के बाद सिया और चेतन एक दूसरे पर दोष मढ़ने लगे। चेतन का कहना है कि हत्या का विचार सिया का था, जबकि सिया का दावा है कि चेतन ने उसे भावनात्मक रूप से मजबूर किया। वर्तमान में दोनों आरोपी 29 जून तक पुलिस हिरासत में हैं। पुलिस अब इस मामले में और सबूत जुटा रही है कि क्या इस साजिश में कोई और भी शामिल था। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस जानकारी को और अधिक व्यवस्थित रूप से, जैसे कि एक विस्तृत रिपोर्ट या स्लाइड्स के रूप में तैयार करूं, तो कृपया मुझे बताएं। मैं आपके लिए एक विशेष रिपोर्ट तैयार कर सकती हूँ, जिसमें घटनाक्रम की पूरी टाइमलाइन और सबूतों का गहराई से विश्लेषण होगा। धन्यवाद।